Hello students, how are you? I hope you are all fine. Today we are going to teach about the sexual reproduction in plant. ठीक है बेटा, इससे पहले हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या टाइप होते हैं, कैसे इसको पढ़ा था, फ्लावर के बारे में पढ़ा था पूरा। ठीक है बेटा, सेपल पेटल के बारे में बताया था, पोलन और एंथर स्टामेन सब हमने पढ़ लिया था बेटा। ठीक है, ओवरी के बारे में भी थोड़ा पढ़ा था। इसके बाद हमें पढ़ना है कि इसके अंदर पोलिनेशन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, सीड जर्मिनेशन कैसे होगा। ठीक है बेटा, आज स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज ऑल्सो नोन एज पोलिनेशन। सबसे पहले क्या होगा बेटा, इसमें कुछ स्टेप्स आएंगे। सबसे पहले होता है पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होता है ना एक फ्लावर के अंदर, एक प्लांट के अंदर, वो जब ट्रांसफ़र होता है किसी भी फीमेल पार्ट के ऊपर, स्टिग्मा पर, तो उसको हम कहते हैं पोलिनेशन। ठीक है, ये दिखा रखा है पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हुआ कहाँ पे, स्टिग्मा पे, जो कि एक फीमेल पार्ट है। ठीक है सेक्स ऑर्गन होता है बेटा ये। यहीं पे एंथर एंथर के अंदर पोलर ग्रेन कहाँ गया, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, इसको क्या कहा हमने, पोलिनेशन बोला। ठीक है, पोलिनेशन बेटा दो टाइप का होता है, सेल्फ पोलिनेशन या फिर क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन के मतलब क्या है, सम फ्लावर पोलन सेम फ्लावर पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर टू द सेम फ्लावर। मतलब क्या है, जो एक फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन है ना, वो जब उसी फ्लावर के ऊपर जो स्टिग्मा है उसके ऊपर जाके ट्रांसफर हो, उसको हम कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन। यहीं पे क्रॉस पोलिनेशन होता है, जो पोलन ग्रेन है ना, हो सकता है वो एक ही प्लांट है उसके दूसरे फ्लोर पे जाए या फिर किसी अदर प्लांट के फ्लोर पर जाए, उसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। मतलब कि पोलन ग्रेन ट्रांसफर टू अदर फ्लोवर, एक फ्लोवर से दूसरे फ्लोवर पे हो सकता है, सेम प्लांट भी हो और दूसरा प्लांट भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ में सेम पर जाएगा, क्रॉस में अदर पर जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सी एक डेफिनेशन के बराबर एक लाइन लिख रखी है बेटा, ए पोलन ग्रेन कंटेन टू गैमेट। एक पोलन ग्रेन के अंदर दो गैमेट होते हैं। ठीक है, दो ग्रेन होते हैं पोलन के। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है और मेन फंक्शन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। क्या होता है बेटा, अराइजिंग ऑफ पोलन ट्यूब। सबसे पहले पोलन ट्यूब जाएंगी, मैंने नोट्स के अंदर तुम्हें एक फोटो भी दिखा रखी है जिसके अंदर पोलन ट्यूब अराइज हो रही है, कहाँ से, पोलन ग्रेन से। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू द ओव्यूल। पोलन ग्रेन होता है वो कहाँ जाएगा, ओव्यूल के पास जाएगा थ्रो पोलन ट्यूब। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड फॉर्म जायगोट। उसके बाद फ्यूजन होगा किसका, मेल और फीमेल गैमेट का, और क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। ठीक है बेटा, जो ओव्यूल होता है ना वो तो सीड में डेवलप हो जाएगा, और यहीं पे जो ओवरी होती है वो फ्रूट के अंदर हो जाएगा। ये मैंने दिखा रखा है, ये जो ओवरी है वो तो बनाएगी फ्रूट, यहीं पे जो ओव्यूल है ये बनाएगा बेटा सीड। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम अपने, इसमें डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है। मतलब कि डबल का मतलब दो, फर्टिलाइजेशन हमने पढ़ा फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यहीं पे डबल फर्टिलाइजेशन आ जाएगा। तो दो फ्यूजन होते हैं, किस किस के बेटा, एक जो स्पर्म सेल है हमने यहाँ पे बताया है कि इसके अंदर दो गैमेट होते हैं, तो वन स्पर्म सेल जो कि मेल गैमेट है वो तो जाएगा पहला तो एग सेल के पास। ठीक है, एग के पास, तो क्या बनेगा, जायगोट, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोल सकते हैं हम एनिमल्स के अंदर, और प्लांट्स में सिनगैमी बोलते हैं, SYNGAMY, सिनगैमी। ठीक है बेटा, अब जो दूसरा पोलन ग्रेन है वो क्या करेगा, वो एग के अंदर दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि बीच में होते हैं एग के। ठीक है बेटा, वो क्या करेंगे, जो एक पोलन आएगा ना, पोलन ग्रेन जो स्पर्म सेल थी वो इन दोनों न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज हो जाएगा, जिससे एंडोस्पर्म बनाता है, जो कि बाद में चल के एंडोस्पर्म बनाएगा। ठीक है, इन न्यूक्लियाई को पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। इस जब दो दो तो बेटा न्यूक्लियस है यहाँ पे और यहाँ पे, ये स्पर्म सेल है, ये फ्यूज हो गए आपस में, तो ये तीन हो गए, 1 2 3, तो इसलिए हम इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ना है सीड जर्मिनेशन के बारे में। सीड किससे बन रहा है बेटा, आपने पढ़ा है ओव्यूल से। ठीक है बेटा, थैंक यू।